हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं पीसीएस 2021, जिसका एग्ज़ाम सभी को पता है कि अक्टूबर में होने वाला है। और इसके अलावा जो है आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, इसके बाद तुरंत जो अगला एग्ज़ाम है आयोग का, वो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी का है। इस बार अगर हम बात करें पीसीएस की, तो जो टोटल सीटें हैं, अगर सीट्स के बारे में बात करें तो लगभग 600 सीटें हैं पीसीएस में फिलहाल अभी। हालाँकि संभावना है कि ये बढ़ करके लगभग जो है 750 वैकेंसी हो सकती हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान कंडीशंस हैं, उसमें जो है 600 वैकेंसी हैं। और 600 वैकेंसी के अंतर्गत ये मान के चलो कि लगभग 290 यानी मोटा-मोटा आंकड़ा 300 वैकेंसी जो है ये प्रिंसिपल की है, जिसके लिए जो है एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए अलग। यानी कि ये वैकेंसी अगर हम निकाल दें तो सीटें बचती हैं 300। अब इस 300 में से 50 पोस्ट जो है वो है स्पेशल, यानी जिसके लिए कुछ अलग से, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अलग से हो गई, कॉमर्स के लिए अलग से सीटें होती हैं, सोशियोलॉजी के लिए, तो ये स्पेशल सीट इन्हें कहा जाता है। बचती कितनी है सीटें? आपकी सीटें बची 250। ये हैं प्रॉपर सीट, यानी कॉमन सीट, सामान्य सीट, जनरल सीट। जनरल सीट का मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल सीट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस पर आप सभी लोग जो है एलिजिबल हैं, सिर्फ जो ग्रेजुएट है। तो 250 सीट को लेकर के हम किस तरीके की रणनीति अपनाएं जिससे कि जो है हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। तो उसी प्री को लेकर के ही आज मैं इस टॉपिक के अंतर्गत ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि किस टॉपिक से आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है। यानी कि अगर इतने कम समय में स्मार्ट स्टडी का यूज करते हैं, आप प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलो कि अब की बार प्री पार। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपकी चीजें समझ में आएंगी। और चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हिस्ट्री की। और ये जो डाटा है आपको बता दूं, ये पूरे 5 साल का एनालिसिस है, यानी 5 साल के अंतर्गत किस टॉपिक से क्या-क्या चीजें पूछी गई हैं, उसके आधार पर 2021 की स्ट्रेटजी तैयार की गई है। ये इस तरीके से 5 वर्षों का डाटा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और इस बार क्या संभावना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो देखिए हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एंसेंट हिस्ट्री की, तो पहला जो यहाँ पर टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए किसी साल जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी में क्वेश्चन नहीं पूछे गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बात करते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता। ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एक चीज़ बता दूं, यहाँ से वर्तमान में जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये मान के चलो कि इसे सरसरी निगाह से देख लेना है और आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग इस बार मिलने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान देना कि जिस टॉपिक को मैं ये कहूँ कि भाई बहुत ज़्यादा डीपली करना है, उस पे ज़्यादा टाइम लगाना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पता चले प्राचीन हिस्ट्री अब लिए बैठे हैं, उसे कुछ नहीं पता, पढ़े जा रहे हैं और लास्ट का जो टॉपिक इम्पोर्टेंट था उसे उन्होंने देखा तक नहीं, या फिर सरसरी निगाह से देखा, यानी कम टाइम पे देखा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आए, तो ये नुकसान हो जाता है। तो यहाँ से सिंधु सभ्यता वाले टॉपिक को खास तौर से आपको देख लेना है, जिसमें कि जो हाल ही में खोजे गए स्थल है और उनकी जो विशेषताएं हैं वहां से क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। यहाँ से देखिए कभी नहीं पूछा, कभी एक क्वेश्चन पूछा गया, कभी नहीं, और किसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया। तो वैदिक सभ्यता भी इसी तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सूत्रकाव्य यानी महाकाव्य काल, संगम काल। इसमें से देखिए दोस्तों, आपको ये वाला जो टॉपिक है संगम काल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देखना है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन लगभग मिलने वाले हैं। ध्यान देना, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको सारी किताबें आपके पास, नोट्स वगैरह सब कुछ है, उनमें से किस टॉपिक पर विशेष बल देना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें नहीं टच करना है या बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इन्हें जो है सरसरी निगाह से, और जिस पे मैं विशेष बल दे रहा हूँ उसे खास तौर से ध्यान दे करके पढ़ाई करनी है। कम समय में आप बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं और 100% आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध, जैन, भागवत, शैव धर्म। यहाँ से दोस्तों
एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है, यानी एक क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं। और अगर इनमें भी हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन-सा इम्पोर्टेंट है, तो वो है बौद्ध धर्म, याद रखना। बौद्ध धर्म को विशेष तौर पे इसे तो बिल्कुल नाम मात्र देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, कभी आता है, कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड नंबर पे आप जैन धर्म पे बल देना। नेक्स्ट अगला टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य और मौर्योत्तर काल। यहाँ देखिए कभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी साथ 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 1, इस तरीके से पूछा गया है। तो ये मान के चलो कि मौर्य वाले टॉपिक से या मौर्यों के बाद वाला खास तौर से टॉपिक ज़्यादा आजकल आयोग पकड़ रहा है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मान के चलो कि आपको मिलने वाले हैं, खास तौर से इस वाले टॉपिक से। कई बार मौर्य वंश से भी पूछा गया है, खास तौर से यहाँ की अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंश और जो शासक होते हैं उनके बारे में कम क्वेश्चन आते हैं। मौर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, इन चीजों पर आयोग आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। अब बात करते हैं हम गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, यानी वर्धन, और वर्धन भी साथ में, हर्षवर्धन वाला जो टॉपिक है ना, वर्धन वंश। तो यहाँ से देखिए कभी पूछा है और कभी नहीं पूछा, दोनों चीजें क्वेश्चन है। यहाँ से मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जिसमें कि जो है गुप्तोत्तर काल से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रॉपर चीजें जो है बदल चुकी हैं, आपको बता दूं। पहले जिस तरीके से एक पैटर्न हुआ करता था आयोग का, अब उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछता। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में मैं ये भी बताऊंगा इन्हीं बातों बातों में ही कि लगभग कितने जो है क्वेश्चन आपको करने होंगे। आगे बात करते हैं 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था। यहाँ से देखिए कभी 2 क्वेश्चन, कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी 1 क्वेश्चन, इस तरीके से। ये राजपूत काल एक तरीके से मान सकते हैं, और यहाँ से जो है आपको 1 क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है, कभी 5, कभी 2, कभी 1, कभी 2। तो देखिए इस तरीके का ये आंकड़ा है। दिल्ली सल्तनत की वर्तमान की कंडीशन या वर्तमान आयोग के एग्जाम को देखते हुए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछना कम कर दिया है। यानी दिल्ली सल्तनत से ये मान के चलो कि 1 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है। खास तौर से यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, वंश और शासक नहीं आते। यहाँ से भी सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था, खास तौर से जो शब्दावलियां होती हैं, प्रशासनिक शब्दावलियां, इस टॉपिक को विशेष तौर पे आप तैयार करेंगे। आगे बात करते हैं हम बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। हाल के पेपरों को उठा करके देखें तो आयोग का फेवरेट एक तरीके से टॉपिक बन चुका है, और यहाँ से जो है 1 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। भक्ति आंदोलन में देखिए कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा, तो इसे आप एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हैं, वैसे कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं मुगल वंश। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मराठा वंश से भी 1 क्वेश्चन आप मान के चले कि मिलेगा। मुगलों में भी याद रखना, खास तौर से प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बोले अच्छा जो है बाबर आया, फिर हुमायूं, हुमायूं ने ये किया, उसके बाद अकबर आ गया, अकबर ने ये किया, जहांगीर ने ये किया, शाहजहां, ये सब चीजें अब नहीं आती। थोड़ा सा पढ़ाई का अपना तरीका चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही। जहां पर इनकी शब्दावलियां दी हुई होती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार का स्तर क्या था, किस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें, खास तौर से रचनाएं, रचनाओं पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है, किसने किस चीज का अनुवाद किया, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से मिलते हैं। मराठा से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। जी हाँ, टोटल इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। कई बार ऐसा करते हैं स्टूडेंट की पीछे से जो है स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले एंसेंट तैयार किया, फिर मिडिल, और जैसे ही मिडिल खत्म हो इतने में पेपर आ जाता है, टाइम ही नहीं बचता मॉडर्न को रिपीट करने के लिए या फिर उसे रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों याद रखना, कोशिश करें कि मॉडर्न को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, स्टार्टिंग में ही मॉडर्न उठा लें। आप एक बार अभी देख लेंगे और एक बार एग्जाम टाइम पे देख सकते हैं फटाफट, वहां पे सरसरी निगाह से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपने इम्पोर्टेंट निशान लगाया हुआ है, उन्हें उन्हें खाली देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपियन वाणिज्य का व्यापार प्रारंभ। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं आगे सामाजिक सांस्कृतिक जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन।
ये आजकल आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। हाँ, 4 क्वेश्चन, 1-1 9 देखिए, कभी एकदम से यहीं से सारे क्वेश्चन उठाए हैं आयोग ने और कभी बिल्कुल भी छोड़ दिया है। हमें हर टॉपिक को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खाली है तो इसे बिल्कुल भी मत पढ़ें, क्योंकि पूछा नहीं है। आयोग की मर्जी है भाई, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है आपके सिलेबस में, क्योंकि दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है, ये खास तौर से मजदूर संघ, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये वाला जो टॉपिक है इसे खास तौर से आप तैयार कर लेना। कई बार तो मिलान करने के लिए देता है इस तरीके से कि जो है कोई आंदोलन है और उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था, या फिर कोई आंदोलन है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर आप अच्छे से तैयार करना। इसके बाद में बात करते हैं प्रमुख संस्थाएं, संधि, आयोग। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन की। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, हर बार 5, 7, 3, 22 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे गए हैं और 5, तो ये मान के चलो कि भाई मिनिमम यहाँ से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं यहाँ से। अगर देखिए 2 कंडीशन होती हैं, अगर स्वतंत्रता आंदोलन यानी जो राष्ट्रीय संग्राम है, यहाँ से अगर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करता है, ये जैसे 22 वाली कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसने पूछे, तो बाकी के जो अन्य टॉपिक है वहां पर, अब जैसे मान लीजिए मराठा वंश है, मुगल वाला है, यहाँ से क्वेश्चन घटा देता है, यहाँ के कम कर देता है। तो बस इतना ही अंतर है, घूम फिर करके वही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसे तैयार करें। अब देखिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम, ज्योग्राफी की। इसमें 2 टॉपिक होते हैं, एक तो इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं और किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहला टॉपिक है भौतिक, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन, 5, 1, 5, 3, यानी लगभग लगभग ये चीजें 5-5 का एवरेज चल रहा है हर बार। और एक चीज बता दूं, आज की डेट में आयोग ज्योग्राफी ज्यादा पूछ रहा है, याद रखना, ज्योग्राफी जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ से देखिए, ये मान के चलो कि हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना। अब ये जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे खास तौर से आप अगर यूपी से, जैसे आपको पता ही है यूपी के पीसीएस और आरओ दे रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है वन, मिट्टी, सिंचाई परियोजना, कृषि, इसे यूपी के संदर्भ में खास तौर से तैयार कर। यूपी की जो है नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जो सिंचाई परियोजना है, वो मिट्टी के बारे में, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, वनों के बारे में, ठीक है, 1% के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, मानसून के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है। लेकिन साथ ही साथ भारत का भी पूछता है, ऐसा नहीं कि भारत वाला हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, खनिज शक्ति संसाधन उद्योग व व्यापार। ये जो टॉपिक है खनिज शक्ति संसाधन उद्योग और व्यापार, ये पूरी तरीके से करंट पर डिपेंड है, याद रखना, करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये। हाल ही में जो है उद्योग और व्यापार का क्या स्तर रहा, किस देश के साथ हमारा व्यापार कितना रहा, नंबर 1 पे कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से ये मान के चलो कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट है देखिए परिवहन। तो परिवहन से कभी कभी पूछ भी लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विश्व के भूगोल से यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ब्रह्मांड और सौरमंडल, आज की डेट में आयोग यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आप एक नॉर्मल तरीके से इसे देख सकते हैं, बाकी नहीं। स्थल मंडल, यहाँ से 2, 3, 3 इस तरीके से किया गया है, तो यहाँ से आपको ये मानकर चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको, ये वाला जो एवरेज है वो यहाँ पे कर दिया है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जल मंडल से भी आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक मिलने वाले हैं, तो इसे भी आप देख लें। वायुमंडल वाला जो टॉपिक है कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, तो इसे नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लें एक बार बस। आगे अभी ज्योग्राफी की और बातें हैं, अभी खत्म नहीं हुई ज्योग्राफी। यहाँ पे देखिए आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल वाला जो टॉपिक है पूरी तरीके से ये भी करंट बेस पर भी आधारित है। लास्ट में बताऊंगा, अभी यहाँ देखिए ज्योग्राफी में जुड़ रहा है क्वेश्चन, लास्ट में बताऊंगा कि करंट की जो है कितना इंपॉर्टेंट है और करंट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फटाफट, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक भूगोल वाला करंट बेस्ड है और यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया है, 3-3 का आंकड़ा चल रहा है लगभग, और 3 क्वेश्चन की ही हम उम्मीद कर सकते हैं। मानव भूगोल एवं
मानचित्रावली, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण 3 4 7 3 4 यानी एवरेज मान के चलें तो 4 क्वेश्चन का लगभग आ रहा है जनसंख्या वाले टॉपिक से। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ से जनसंख्या में आपको 4 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं। ये हो गया पूरा ज्योग्राफी वाला टॉपिक। और जनसंख्या के अंतर्गत जनगणना एवं नगरीकरण में यूपी वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से देखना है, याद रखना। भारत की भी जनगणना और यूपी की भी जनगणना, इन दोनों का ही वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये वाला टॉपिक देखिए आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और जितने डीपली तरीके से जनसंख्या और नगरीकरण कराया गया है भारत और यूपी दोनों का, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से कवर होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ पीसीएस और जो आरओ है, इन दोनों की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, बिल्कुल फ्री है, किसी तरीके के कोई चार्जेस नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं कि आप चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चीज का लाभ भी उठा सकते हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अति संभावित क्वेश्चन है उन सबकी सीरीज लेकर के आगे बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। जी हाँ, भारत का संवैधानिक विकास कभी क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान में बता रहा हूँ, वैसे तो 3-3 पूछे गए हैं कभी, अब वर्तमान में कभी पूछता भी है कभी नहीं पूछता। एक क्वेश्चन हम मान करके यहाँ से चलते हैं। नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, 3 2 5 1 1, यहाँ से आपको ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, आपात उपबंध, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो ये मान के चलो कि इससे जो है 5 क्वेश्चन तो लेके चलो कि 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। विधानमंडल मंत्रिपरिषद, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी पूछ भी लेता है, एक बार नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध प्रशासन, जम्मू कश्मीर राज्य, यहाँ से देखिए क्या है कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन तक मिलेंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर वाला जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है, सारी चीजें आप अच्छे से याद रखना। किस डेट में राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया है ना उस विधेयक पर, और जो है कब किस डेट से पूरी तरीके से लागू हुआ, यहाँ की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, कितने यहाँ के सांसद हैं, ये सारी चीजें, तो ये चीज आप याद रखें। केंद्र राज्य संबंध के अक्सर जो है यहाँ से आयोग वाला क्वेश्चन पूछता है। केंद्र राज्य संबंध में आप जैसे सरकारी आयोग है, पंछी आयोग है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ग विशेष उपबंध अनुसूचित जात क्षेत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है न्यायपालिका, यानी न्याय व्यवस्था, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो यहाँ से भी आपको ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। निर्वाचन आयोग, जी हाँ दोस्तों, इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पंचायती राज आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, वो है पंचायती राज और संविधान संशोधन। देखिए संशोधन से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, और पंचायती राज से मान के चलो कि 4 क्वेश्चन लगभग मान के चलो कि, यानी टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपके बैठ जाएंगे, तो ये यहाँ से आपको ये मिलेंगे। तो इस टाइप के जो टॉपिक है इन्हें अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। अब पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कई सारी कमेटियां यानी आयोग कमीशन का गठन किया गया था, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी, किस सन में आया, कई बार तो क्रम पूछ लेता है ना, क्रम पूछ लेता है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, है ना, पीवीआर राव, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत अच्छे से आप पंचायती राज वाला अच्छे से आप तैयार कर लें। अब बात करते हैं भाई इकोनॉमी की। तो यहाँ से देखिए पहला टॉपिक है विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था, कभी क्वेश्चन आता भी है कभी नहीं आता है। गरीबी एवं बेरोजगारी, ये करंट से संबंधित है, गरीबी के आंकड़े, बेरोजगारी के आंकड़े, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो बजट से 100% आता ही आता है, और नियोजन या आय से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। कृषि, उद्योग, व्यापार, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, जैसा कि मैंने अभी बताया करंट बेस्ड है ये भी करंट बेस्ड, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ लो, चाहे इकोनॉमी में पढ़ लो, चाहे करंट में पढ़ लो, तीनों जगह ये सेम ही बात है। और यहाँ से आपको ये, अगर वहां का हम 2 क्वेश्चन मान के चले हैं तो यहाँ पे भी हम 1 या 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, या वहां बात वही है कि भाई हम कहीं भी पढ़ लें, डाटा वही रहने वाला है। मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, तो यहाँ से जो है हाल ही में ये भी करंट बेस्ड है कि जैसे बैंकों का विलय वगैरह है, किसी बैंक से रिलेटेड किसी कमेटी का गठन किया गया है ना, तो इस टाइप की चीजें जो है आपको याद करनी है, और बहुत सारी चीजें बजट में ही मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग बनते हैं। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन, शेयर मार्केट से, ये टोटल जो है जोड़ा जाए तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं।
अब बात करते हैं हम साइंस की। तो साइंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि पहला टॉपिक दिया है भौतिक विज्ञान। यहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन दिया है। बिल्कुल, ये पहले का डाटा है, लेकिन वर्तमान में जो है इसे कम कर दिया है। 3 क्वेश्चन इसे यहाँ से मान के चल सकते हैं। फिजिक्स वाले से। केमिस्ट्री से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बात करें तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जंतु विज्ञान से, वो भी मानव चिकित्सा से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन मान के चलो कि यहाँ से आपको मिल जाते हैं। कृषि पशुपालन एवं डेयरी कभी पूछता है वर्तमान में, कभी नहीं पूछता, तो एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चलते हैं, क्योंकि ये जो कृषि वाला पार्ट है हमने एग्रीकल्चर में भी कर लिया और जो है ज्योग्राफी में भी कर लिया। बात करते हैं देखिए कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे देखिए बिल्कुल 0 0 0 करके दिया हुआ है, यानी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये करंट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर भाई। जैसे कि वर्तमान में सबसे तीव्र गति से चलने वाला जो है सुपर कंप्यूटर है ना, उसका नाम क्या है, या फिर किस देश का है, या फिर भारत का उस जो रैंकिंग हुई है उसमें भारत का कौन सा पहले स्थान पर है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अंदर की चीजें नहीं आती कि कंप्यूटर के अंदर की चीजें आती हों, वो चीजें नहीं आती। करंट बेस्ड अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो कंप्यूटर से जरूर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पूरी तरीके से करंट बेस्ड है भाई, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। आज की डेट में आयोग का बहुत ही ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट तो है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला। तो यहाँ से देखिए कभी 8, कभी 9, कभी 18, कभी 13। तो ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपको लगभग यहाँ से मिल जाते हैं। अब देखिए 10 किस तरीके से आपको मिलेंगे। 5 क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर पर्यावरण से रिलेटेड मिलेंगे, और 5 बचे जो 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन करंट, ये भी करंट बेस्ड ही होंगे। ऐसा नहीं कि करंट बेस्ड जो है, मान लीजिए हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, या फिर वर्तमान में किसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब करंट में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं यूपी जीएस। तो यूपी में देखिए 3 2 इस तरीके से क्वेश्चन, कभी 7 भी पूछा गया है, लेकिन हाल ही में यूपी का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ाया है। आपको ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन तो यूपी के मिलने मिल। रीजनिंग में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, टाइम मत बर्बाद करना। गणित में भी यही कंडीशन है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस हो या फिर आरओ, दोनों के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट के लिए आते हैं। करंट से देखिए 21 22 21 28 36, ये ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया है ना। यानी ये मान के चलो कि 35 क्वेश्चन मिनिमम है, मैक्सिमम 40 तक ये गया हुआ है, याद रखना। तो 35 से 40 तक जो है आपको करंट मिलने वाला है। यानी जितने भी हमने 150 क्वेश्चन का जो आकलन किया, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपके समसामयिकी यानी करंट के ही आने वाले हैं। तो दोस्तों करंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और करंट के लिए भी पूरी एक सीरीज तैयार की गई है, और उसे बहुत जल्द सिर्फ जो है स्पेशल तौर पे पीसीएस और आरओ के लिए ही, दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम आयोग से करवाया जा रहा है, यूपीपीएससी से, तो दोनों के लिए ही जो है ये सीरीज चलाई जानी है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाएं। तो इसे भाई बहुत अच्छे से तैयार करना है करंट वाले टॉपिक को। अब बात करते हैं विविध, कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस वगैरह में, आरओ में, जिनका कोई और छोर नहीं होता है ना। ये सिलेबस में है भी और नहीं भी, बिल्कुल हट के क्वेश्चन होते हैं। कभी देखिए 9 17 17 6 13 इस तरीके से आए हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन की संख्या 5 क्वेश्चन तक वर्तमान में होती है। इसे थोड़ा सा आयोग ने कम कर दिया है। दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है पीसीएस और आरओ 2021 की स्ट्रेटजी को लेकर के ये पूरा वीडियो बनाया गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।